के गुटके को ठीक है चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। कह रहा है 25 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान का पिंड है, गुटका है, उसको चलाना है, कहाँ पे रखना है, खुरदरे पृष्ठ पर रखना है। ठीक है, तो चलाने के लिए जब तक 98 न्यूटन बल लगाएंगे तब भी वो चल पाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान बताइए। ये पूछा जा रहा है, दिया है जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, टाइम 3.8 बराबर 0.4 किलो। क्लियर है? इतना सभी लोगों को देखिए प्रश्न में दिया गया है, घर्षण टॉपिक है। तो देखिए कैसे, जैसे हमने बताया था आपको घर्षण पढ़ाते हुए, मान लेते हैं कि यह कोई मेज रखी है, क्या रखी है, कोई मेज रखी है, इस मेज पर कोई यह गुटका रखा है। ठीक है, ये मेज का पत्थर हो गया, इसके ऊपर कोई गुटका रखा है, ऐसे कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन बनी हुई है। अब इस गुटके का द्रव्यमान कितना है, 25 किलोग्राम। कितना है, 25 किलोग्राम है द्रव्यमान। और जब इस गुटके को, अच्छा ये मेज का सतह कैसी है, खुरदरी है, ठीक है ना, खुरदरे पृष्ठ पर रखा है, तो 25 किलोग्राम का पिंड है। जब इस गुटके को मान लेते हैं इसका सिरा ए है और ये बी है, ठीक, तो इस खुरदरे पृष्ठ पर पृष्ठ मान लेते हैं इसका कोई नाम दे दीजिए, सी और डी कह दीजिए। खुरदरा पृष्ठ क्या है, सी डी है, खुरदरा पृष्ठ आपका सी डी है, इस पर गुटका ए बी रखा है, जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। यम का मान दिया है 25 किलोग्राम। अब ये कह रहा है इस गुटके को आपको विस्थापित करना ना, चलाना है इस पृष्ठ से, तो कितने बल की आवश्यकता होती है, इसको आगे विस्थापित करेंगे इस दिशा में, तो यह का मान दिया गया है 98 न्यूटन। क्या दिया है, 98 न्यूटन। हमने बताया था कोई भी घर्षण सतह पर जब वस्तु आगे चलेगी तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते थे स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहते थे, स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, यह वस्तु स्थित है, यह गुटका स्थित है, तब तक गति नहीं करेगा जब तक स्थैतिक घर्षण बल जो लग रहा है उससे उस बल का मान अधिकतम होगा। यानी कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होगा ना, क्या होगा, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, उसको हम लोगों ने देखा था क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। क्या कहते हैं बताइए, ये जो 98 न्यूटन का बल दिया गया है, इतना बल लगाएंगे तभी यह गुटका गति कर पाएगा। और ये 98 न्यूटन का बल किसके बराबर है, सीमांत घर्षण बल। क्या, सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा, तभी यह गुटका आगे की ओर गति कर पाएगा। तो देखिए सीमांत घर्षण बल आप सभी लोग जानते हैं, Fs बराबर होता है म्यू s * r। इतना हम लोगों ने देखा था, थ्योरी की क्लास में ये देखा था। आप देखिए यहाँ से म्यू s क्या है, घर्षण गुणांक है। क्या है, घर्षण गुणांक है। और आपसे सवाल में यही पूछा है घर्षण गुणांक का मान ना, तो म्यू s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Fs/r। r क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। बताया कि किसी वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो उसका द्रव्यमान जो mg के बराबर होता है, और दूसरा उसको बैलेंस करने के लिए उस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्यरत होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं r से। और ये कहाँ लगता है, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तक ऊपर की दिशा में कार्यरत होता है। क्लियर है? तो r का मान किसको बराबर कर रहा है, यहाँ से देखिए, जो यह प्रतिक्रिया r लगेगी इस पर, इसके वजन के बराबर, जो वजन इसका है वो कहाँ कार्य करेगा, नीचे की दिशा में, mg। तो r बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो Fs का मान दिया है 98 और m का मान आपका दिया है 25 किलोग्राम। कितना है, 25 किलोग्राम। g का मान है 9.8 दिया गया। कैलकुलेशन करिए तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में, और बचा कितना, 10/25। कितना, 10/25। घात लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.4 ना,
क्या बराबर कितना हो जाएगा बताइए। थीटा एस बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.4। क्लियर। और देखिए tan इनवर्स 0.4 कहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा। tan 21.8 बराबर 0.4 है, तो 21.8 इधर tan को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 21.8 बराबर tan इनवर्स 0.4 हो जाएगा। रिवर्स फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग त्रिकोणमिति में, तो वहां से हो जाएगा tan इनवर्स कितना 0.4 बराबर 21.8। इसी मान को रख दीजिए, थीटा बराबर 21.8 अंश हो जाएगा, यही